हे गाइज नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNMU सेमेस्टर 1 रजिस्ट्रेशन डेट 2023 से 27 सेशन वालों का, यानी नए सेशन के जो छात्र छात्राएं हैं जो कि 4 साल में जिसका यूजी यानी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होंगे। तो नया सेशन है और बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम आपको चीज़ें बताने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में भी, आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, VBA क्वेश्चंस, जो भी आपका डाउट्स है सभी डाउट्स को जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। हमारा एक अनुरोध है, निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, फिर आप लास्ट में जाके आपको जैसा लगे अपना कीजिएगा। कमेंट्स करना हो तो करना, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग गरीब इंसान की तरह ना लाइक मत बचाओ, ठीक है। लाइक करने में ना तो आपको 1 रुपया लग रहा है और फिर भी गरीब की तरह नहीं कर रहे हो तो फिर क्या हो भाई। और चैनल से जुड़ जाना है। चैनल से आपको सब्सक्राइब करने में कौन चीज़ लगता है, सब्सक्राइब। आप सेमेस्टर 1 के हो छात्र छात्राएँ, 4 सालों तक हमारी आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी और मैं वादा कर रहा हूँ कि 4 सालों तक आपकी सेवा में हमेशा रहूँगा और आपको जितने सारे डाउट्स होंगे सभी डाउट्स का सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल्स है, क्योंकि बहुत ऐसा भी अपडेट आती है जिस पर वीडियोज हम नहीं बना पाते हैं, तो उसका जो है अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके ज्वाइन हो जाना है। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो वहाँ पर कमेंट्स करना, हमारा एडमिन लोग और मैं तो खुद ही हूँ वहाँ पर आपको डाउट का जो है क्लियर करूँगा, ठीक है ना। चलिए, आप जुड़ चुके होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जुड़ जाना। अब हम बात कर रहे हैं आप सभी का रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी आपका अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ आप सभी का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द जो है आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा और बहुत जल्द आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, ठीक है ना, बहुत जल्द, ठीक ना, बहुत जल्द ये होने वाली है। अब कब होने वाली है मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। अब जो है ये नवरात्रि दशहरा के बाद ही शायद ये सब चीज़ें होगी, ठीक ना। और दोनों काम साथ साथ ही होगा, इतना भी समझ जाइए कि दोनों काम आपका जो भी चीज़ें है, क्योंकि आप सभी को मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम थोड़ा इधर कर लेता हूँ, आप सभी का एग्ज़ाम डेट वो भी बहुत जल्द आने वाली है और आपका एग्ज़ाम भी 2023 से 27 सेशन का जो है एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल अभी अपडेट नहीं आई है, लेकिन आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो अब बात रहती है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे, VBA क्वेश्चंस कैसे मिलेगी। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है यही एग्ज़ाम आप सभी का पूरे यूजी यानी पूरे ग्रेजुएशन में आपको यही मार्क्स पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ LNMU में जो अभी तक का रिकॉर्ड है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि पहले तो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 1 यूजी में नहीं होते थे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, पहले होता था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक ना, ये होती थी। तो अभी भी हो रही है फिलहाल, जैसे 21 से 24 सेशन, 22 से 25 सेशन का। तो क्या होता है कि जैसे 21 से 24 सेशन का जो रिजल्ट आया था पार्ट 1 का, अभी फिलहाल पार्ट 2 का भी आ चुका है। तो पार्ट 1 का जो रिजल्ट आया था, ठीक है ना, और पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया वो लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट, ये पार्ट 1 का मतलब जिस तरह ऑनर्स में जो भी परसेंट था, जैसे कि किसी का 60% था मान लीजिए कि ऑनर्स में पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में भी लगभग उसी के 60, 61, 68 मतलब कि 60, 61, 62 के करीब ही रखा गया है। और ये हर एक वर्ष इसी प्रकार से होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है, सेमेस्टर 1 का ही एग्ज़ाम आप सभी के पूरे फाइनल एग्ज़ाम तक का डिसीजन ले लेगा। अगर आप 60% आते हो सेमेस्टर 1 में, मार्क्स आपकी आती है, तो समझ लेना कि लगभग 60%, 61%, 62% के करीब ही आप सभी का जो है मार्क्स रहने वाली है। और ये सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा ये आर्ट स्ट्रीम में काम करता है। और साइंस और कॉमर्स में तो लगभग आप जो लिखोगे सेमेस्टर 2, 3 में उस प्रकार से आती है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम में जो है
सॉरी आर्ट स्ट्रीम तभी हम बोले थे या नहीं बोले थे, लेकिन आर्ट ही हम बोले होंगे। आर्ट स्ट्रीम में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जितना परसेंट आपका पार्ट 1 में मतलब कि जो अभी सेशन चल रही थी पिछले, तो उसी प्रकार से 2 में भी और 3 में भी मार्क्स आते हैं। तो आप सभी का भी सेमेस्टर 1 में जो मार्क्स आपका आएंगे उसी के मतलब इर्द गिर्द में सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक में आपको रहने वाला है। इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी आपको सेमेस्टर 1 में ही। 2, 3 में उतनी मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, ये तो आप जानते ही है। अब बात रहती है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। इसके लिए आप जो भी आप गेस्ट पेपर लिए हो, ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय भी बहुत मतलब कि कम बचे हुए हैं, तो गेस्ट पेपर से तैयारी करना बेहद अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, शायद हमारे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों के पास न तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, न तो क्वेश्चंस बैंक है जिससे कि आप उसकी मदद से भी तैयारी कर सकते थे। तो इसलिए आपके पास तो अभी केवल गेस्ट पेपर जो भी मार्केट में आई है, आप चाहे रेखा का ले लो या मनोरमा का ले लो या जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक ना, जो भी आपके मार्केट में आया है कोनो ले लो, सब ठीक ही रहता है, ठीक ना, सभी का क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं। तो कोनो जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर रेखा गेस्ट पेपर या मनोरमा में से कोनो एगो नहीं लिए हो तो ये जरूर ले लेना। अगर दूसरा लिया हो तो 2 ठो ले लेना, क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा इनकम थोड़ा 300-400 में हो जाएगी, तो ले लेना। क्या होगा इस सबसे थोड़ा ना, इस पर थोड़ा हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, रेखा और मनोरमा पर। और जो गेस्ट पेपर है उस पर भी हम करते हैं, लेकिन रेखा मनोरमा पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो है इस पर थोड़ा ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए ये ले लेना, आपको जो अच्छा लगे वैसे ले सकते हो और उसी से आपको तैयारी करना है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चंस है कि गेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है या पूरे गेस्ट पेपर को पढ़ना है, तो हाँ आपको 100% गेस्ट पेपर को पढ़ना है, क्योंकि गेस्ट पेपर में कहीं क्वेश्चन रहती है। अगर आप एक दिन में एगो पेज पढ़ोगे ना, तब वो 30 दिन में 30 को पेज होगा भाई। तो मतलब एगो पेज मतलब एक साइड, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, एगो पेज का मतलब होता है जैसे कि ये है, तो ये बीच में अगर हम डिगिर देंगे तो एक पन्ना और ई वाला पन्ना, ठीक ना, तो 2 पेज आप समझो, या एगो पेज का मतलब ये होता है। तो अगर इतना भी आप पढ़ते हो पर डे तो भी आपको कितना हो जाएगी, पूरा गेस्ट पेपर ख़त्म हो जाएगी, ठीक ना। तो आराम से पढ़िए, इसी चीज़ को आपको पढ़ना है। और VBA क्वेश्चंस की बात रही तो VBA क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, घबराइए नहीं, ठीक ना, एग्ज़ाम से पहले दे दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या मैं आपको दूं जो वही आए आपके एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो दे दूं और वो आपके एग्ज़ाम में ही नहीं आए। इसलिए मैं वही क्वेश्चंस आपको दूंगा, बहुत कम क्वेश्चन दूंगा। ध्यानपूर्वक समझना, अभी जो भी आप पढ़ रहे हो ध्यानपूर्वक समझना कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हो उसे आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन दूंगा और वही बहुत कम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए हम आपको बहुत कम क्वेश्चन देने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक समझना, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी चीज़ को पढ़ो, बार बार पढ़ो और तैयारी करो। जो हम मतलब गेस्ट क्वेश्चन देंगे तो केवल उसी को पढ़ना है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है आपकी बहुत अच्छा रैंक रहने वाली है, बहुत अच्छी मार्क्स आपको आने वाली है। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा है, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप चैनल से जुड़ ही चुके होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।